नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। समाजवादी पार्टी पर अधिकार को लेकर झगड़े का क्लाइमेक्स अखिलेश यादव के पक्ष में रहा है। चुनाव आयोग ने इस सस्पेंस पर से पर्दा हटा दिया कि समाजवादी पार्टी का रियल बॉस कौन है। 42 पेज के अपने फैसले में चुनाव आयोग ने ब्लैक एंड व्हाइट में यह बात बता दी है कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही माना जाएगा। अखिलेश गुट ही असली समाजवादी पार्टी है और साइकिल सिंबल पर भी अखिलेश गुट का ही अब अधिकार होगा। ये समाजवादी पार्टी की नई चाल, चरित्र और चेहरे का सबूत है। ये समाजवादी पार्टी के उस नए संस्करण का भी सबूत है जिसके सर्वे सर्वा अब अखिलेश यादव हैं। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी पर अखिलेश के हक को हरी झंडी दिखा दी है। ये लड़ाई मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। उसको आज हम जीते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश को जो विकास के रास्ते पर वो तेज़ी से ले जा रहे हैं उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे ले जाकर हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बना देंगे। राम गोपाल यादव की खुशी तो बनती है। समाजवादी पार्टी पर वर्चस्व की इस लड़ाई की स्क्रिप्ट राम गोपाल ने ही लिखी थी। राम गोपाल ने ही समाजवादी पार्टी का संविधान तैयार किया था। सारे कील पुर्जे राम गोपाल को मालूम थे। मुलायम सिंह राम गोपाल की रणनीति की काट तलाश नहीं पाए। देर शाम तीनों चुनाव आयुक्तों का साझा फैसला आया जिसमें साफ साफ लिखा था अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला गुट ही समाजवादी पार्टी है और उसे चुनाव में पार्टी का नाम और साइकिल सिंबल इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है। उम्मीदवार काफी परेशान थे, चुनाव निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको मिल गया है। तो कब तक सीटों की घोषणा होगी, कब तक अगले कदम आप लोग उठाएंगे? बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर फर्स्ट पहले दोनों फेजों की हो जाएगी, उसके बाद जल्दी हो जाएगी, कोई विलम्ब नहीं लगेगा। केस बेहद पेचीदा था। चुनाव आयोग के लिए भी किसी फैसले पर पहुंचना आसान नहीं था। दोनों ओर से दलीलों की बौछारें हुई। आयोग ने 42 पेज का फैसला दिया जिसका पूरा निचोड़ ये है कि चुनाव आयोग ने माना है कि पार्टी में बहुमत अखिलेश यादव के साथ है। चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट के उस दावे को भी सही माना जिसमें 228 में 205 विधायकों के समर्थन की बात कही गई। अखिलेश गुट ने 68 में से 56 विधान परिषद सदस्यों के समर्थन का दावा किया था, उसे भी चुनाव आयोग ने तवज्जो दी। 24 में से 15 सांसदों के समर्थन का दावा भी अखिलेश गुट के पक्ष में गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 46 में से 28 सदस्यों के समर्थन का दावा भी फैसले का आधार बना। अखिलेश गुट का दावा था कि 5,731 पार्टी डेलीगेट्स में से 4,716 डेलीगेट्स का समर्थन उनके गुट को हासिल है। चुनाव आयोग ने मुलायम गुट से भी समर्थन का हलफनामा मांगा था जो कि आयोग को नहीं दिया गया। ये बात भी मुलायम गुट के खिलाफ गई कि टिकट तय करने से पहले संसदीय बोर्ड की सहमति नहीं ली गई। चुनाव आयोग ने इस दलील को भी नोटिस दिया कि साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इस फैसले के बाद अखिलेश के घर के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई। देखते देखते यहाँ पर माहौल बदल गया है। जैसे ही ये खबर फैली, उनके समर्थक जो थे वो दिन में मायूस होकर लौट गए थे, एकदम से लौट आए यहाँ पर। और इन लोगों के आप देख सकते हैं, इनका उत्साह देखते हुए बनता है। कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या अब अखिलेश यादव को साइकिल मिल गई है? क्या लगता है आपको, भरोसा था इस जीत का? बिल्कुल सर, भरोसा था और नेताजी का हम लोगों का आशीर्वाद मिला है। अखिलेश भैया बिल्कुल जीत के आएंगे। भैया का यही हम लोग को उम्मीद था कि चुनाव साइकिल मिल जाए और 2017 में हम लोग सरकार बनाए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बिल्कुल भरोसा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को साइकिल मिलेगी और हम जीतेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। देश के सियासी इतिहास में पिता और पुत्र की ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी गई। परास्त पिता से मिलने अखिलेश उनके घर तक गए, लेकिन अब मुलायम के लिए कदम वापसी की गुंजाइश खत्म हो गई है।
दीवार पर इबारत लिखी जा चुकी है। साइकिल और पार्टी दोनों अब अखिलेश यादव को मिल चुकी है और अखिलेश यादव को जैसे ही यह खबर मिली, अपने 5 कालीदास मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सीधा अपने पिता मुलायम सिंह यादव के घर 5 विक्रमादित्य मार्ग पहुंचे। जिस वक्त अखिलेश यादव अंदर पहुंचे थे उस समय शिवपाल यादव भी अंदर बैठे थे, यानी चाचा, पिता और पुत्र तमाम लोग अंदर थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले शिवपाल यादव बाहर निकले हैं। तनाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब जबकि अखिलेश यादव की जीत हो चुकी है इस पूरे मामले में, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव इसे कैसे लेकर आगे जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा। पार्टी दफ्तर पर जश्न का माहौल है और अब साफ तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट पर हैं, ये कहना होगा कि ये जीत उनके लिए एक बड़ी जीत है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। मुलायम सिंह यादव के लिए यह हार बड़ी पीड़ादायक साबित होने वाली है। उनके पास अब गिने चुने रास्ते ही बचे हैं, जबकि अखिलेश यादव के लिए इस फैसले से लॉटरी खुल गई है। खबरदार में अब हम आपको अखिलेश यादव और मुलायम यादव दोनों के अगले कदम का अपडेट देते हैं। आइए, मुलायम के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अखिलेश के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर जाएं और पार्टी का मार्गदर्शक बने रहें। दूसरा रास्ता यह है कि उनके समर्थक उम्मीदवार अलग सिंबल पर चुनाव लड़ें। अब यह तय है कि अखिलेश की लिस्ट ही समाजवादी पार्टी की वैध लिस्ट मानी जाएगी। मुलायम शिवपाल की लिस्ट का अब कोई मतलब नहीं रहा। शिवपाल को समाजवादी पार्टी में रहना है तो अखिलेश की शर्तें माननी होंगी, यानी शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अखिलेश अब अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव कर सकते हैं। अखिलेश अपनी मर्जी से चुनावी तालमेल भी कर सकते हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से अखिलेश की चुनावी तालमेल पर बातचीत भी चल रही है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस अखिलेश यादव से 100 सीटों की मांग कर सकती है। अखिलेश यादव राहुल गांधी और जयंत चौधरी दोनों के संपर्क में हैं। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के कई नेता भी अब सक्रिय हो गए। मुलायम सिंह यादव को शायद आने वाले इस खतरे का एहसास था। आज दिन में मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे दिल की बात कही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैठक से बाहर आकर यह बता दिया कि उनके दिल में तो अखिलेश यादव बसते हैं। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव के सोलो परफॉर्मेंस का आखिरी सीन है। मुलायम आज यहाँ अकेले आए, अकेले ही कार्यकर्ताओं से मीटिंग की, उनके सवालों का सामना भी अकेले ही किया। अखिलेश पर पहली बार साफ साफ और खुलकर हमले किए तो पहलू में न शिवपाल थे न अमर सिंह, और यहाँ से निकले तब भी अकेले ही दिखे क्योंकि पार्टी अखिलेश के साथ खड़ी थी। के कतरा का देंगे अखिलेश को। नेताजी के सारे लोग आज अखिलेश जी के साथ हैं, जिन्हों को उन्होंने राजनीति में पैदा किया, सारे लोग जय अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश जी का साथ देंगे, नेताजी का अब साथ देने का समय नहीं है। मुलायम के लिए ये आवाज वो आखिरी संदेश है जिसे सुनने के बाद उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हवा किस दिशा में बह रही है। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्हें थोड़ी देर पहले मुलायम ने बंद कमरे में समझाया बुझाया था, कुछ अपनी बेबसी बताई थी, कुछ बेटे की बेवफाई बयां की थी। लेकिन बाहर आते ही यही कार्यकर्ता सीना पीट पीट कर नेताजी को ये दिखाने लगे कि अंदर किसकी तस्वीर बसती है। मुलायम सिंह ने अभी कार्यकर्ताओं को कहा है, आप लोग उनकी बात से सहमत हैं? हम नहीं सहमत हैं। देखिए, मुलायम सिंह के साथ मैं 1977 से कमलकांत उर्फ भोरी यादव जनपद महाराजगंज से 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया।
देश का रक्षा मंत्री बनाया, लेकिन हम लोगों से बिना पूछे टीपू टीपू कहते थे। सुल्तान जब घोषित कर दिए, आज नर नारी में सुल्तान नहीं अखिलेश्वर का वो अखिलेश्वर दिखाई देते हैं, उनको ही बैक करना चाहते हैं, अपने मांग रहे हैं वोट अपने लिए। बल्लाइए, इनको आशीर्वाद देना चाहिए। हम बुजुर्ग अखिलेश के साथ हैं और रहेंगे। जिंदाबाद। मुलायम ने आज खुद को कार्यकर्ताओं की अदालत में पेश किया था। खुद कटघरे में खड़े हुए थे, अपना डिफेंस खुद किया और बचाव में दलील भी खुद दी। कार्यकर्ताओं को वो इमोशनल कस्में वायदे की कहानियां भी बताई जो पिता और पुत्र के बीच कहीं सुनी गई। एक पिता ने पुत्र की यूं पोल खोली। अखिलेश को कई बार बुलाया लेकिन वो नहीं आया। जब बीवी बच्चों की कसम दी तब मिलने आया और 1 मिनट मिलकर चला गया। बात शुरू करने से पहले ही चला गया। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुलायम ने बेटे के हाथ से निकल जाने का दुखड़ा भी कार्यकर्ताओं से शेयर किया। मेरा बेटा दूसरे के हाथों में खेल रहा है, राम गोपाल के इशारे पर काम कर रहा है। सुबह भी फोन किया था। मैं जो भी बात करता हूँ राम गोपाल को बता देता है। राम गोपाल ने पार्टी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुलायम ने आज कुछ राजनीतिक बातें भी की। कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आखिर अखिलेश से नाराजगी की राजनीतिक वजह क्या है। जनता के बीच संदेश गया है कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हैं। उनकी सूची में मुसलमान कम हैं। हमने माइनॉरिटी के लिए काम किया है। अयोध्या मामले में हमने इनका पक्ष रखा। हम बहुमत की सरकार बनाएंगे और माइनॉरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। मुलायम आज खुलकर पार्टी वर्कर से बात करना चाहते थे, इसीलिए मीडिया के अंदर आने पर सख्ती लगा रखी थी। ये क्या तरीका, ऐसा मीडिया कहीं का नहीं लोग यहाँ कर रहा है। जब हिलाओगे तो मीडिया क्यों सुनने आई हमारे बीच में? बाहर चले जाओ। कोई परंपरा है क्या किसी पार्टी में? झाँक नहीं सकते कहीं, नहीं जरूर करते ऐसा मीडिया के लोग कहीं नहीं है ये। अगर हम दिल्ली में कह दें कि मीडिया नहीं आएगी तो नहीं आते। इस काउंसलिंग सेशन का कार्यकर्ताओं पर कोई खास असर नहीं दिखा। मुलायम के जाते ही अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए। मुसलमानों को अलग कर रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसी बात उन्होंने नहीं। ऐसी कोई बात नहीं की नेताजी ने कहा कि हमें माइनॉरिटी को, जब से मैं सीएम बना हूं तब से माइनॉरिटी को जो है एक ताकत मिली है। मुलायम मीटिंग कर रहे थे तो शिवपाल चंद कदम दूर अपने बंगले में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। क्या मुलायम आज जानबूझकर शिवपाल को साथ नहीं लाए थे? क्या उन्होंने हवा का रुख पहले ही भांप लिया था? इस झगड़े में कुछ भी हो सकता है। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। खबरदार में यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं। जब लौट कर आएंगे तो सिद्धू के पॉलिटिकल यूटर्न का विश्लेषण करेंगे। कल तक कांग्रेस की शान में गुस्ताखी करने का मौका नहीं छोड़ने वाले सिद्धू आज कैसे कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जिसे हम आपको दिखाएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और